नमस्कार सभी को। मैं डॉक्टर नेहा, प्रैक्टिसिंग डॉक्टर एट भारत होम्योपैथी। आज की इस वीडियो में हम बहुत अहम टॉपिक के बारे में बात करेंगे। क्या डायबिटीज़ जैसे केसेस या ऐसे केसेस जिनके शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ी रहती है, क्या ऐसे लोगों को फैटी लिवर डिसऑर्डर हो सकता है? तो आज इस क्वेश्चन का आंसर मैं आप सभी को करना चाहती हूँ और ये बहुत ज़रूरी है कि आज अपनी बदलते हुए जीवन में हम ये समझें कि क्या ऐसी चीज़ें हैं, क्या कौन कौन से ऐसे रिस्क फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से हमारे इंटरनल ऑर्गन्स, चाहे वो किडनी हो, हार्ट हो, लिवर हो, वो ख़राब हो सकते हैं और कैसे उन्हें हम स्वस्थ बना के रख सकते हैं। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, डायबिटीज़ एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें आपकी बॉडी में ब्लड शुगर्स की मात्रा बढ़ जाती है और कोलेस्ट्रॉल आपके शरीर में एक तरीके से कितना चिकनाहट है, आपके शरीर में कितना फैट है वो बताता है। अधिकतर ऐसे लोग, जिन लोगों के शरीर में कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होता है, ऐसे लोग मोटापे से भी ग्रस्त होते हैं। तो ये तीनों कंडीशंस जो हैं, मोटापा, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना, डायबिटीज़ होना, ये आपस में बहुत इंटरलिंक्ड है। अब अगर हम स्पेसिफिकली बात करें, ऐसे लोग जिन लोगों के शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ी रहती है, ऐसे लोगों में हमें अधिकतर देखने को मिलता है कि ऐसे लोग मोटे भी होते हैं। और अगर मोटापा है और कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ा हुआ है तो ये सारी चीज़ें, कोलेस्ट्रॉल जाके लिवर में मेटाबोलाइज होता है, यानी कि लिवर उसकी पाचन क्रिया में मदद करता है। पर जब ऐसा नहीं हो पाता या आप ज़रूरत से ज़्यादा फैट को कंज्यूम करें या अनहेल्दी फैट्स को कंज्यूम करें तो आपका लिवर उस काम को बहुत अच्छे से नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से आपके लिवर के ऊपर चर्बी जमा होने लगती है, जिसे नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ बोलते हैं, यानी NAFLD बोला जाता है। NAFLD बहुत कॉमन एक प्रॉब्लम है। एक, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, एक लिवर डिसऑर्डर होता है जो कि शराब पीने की वजह से खराब होता है, उसे अल्कोहलिक लिवर डिजीज़ बोलते हैं। अगर अल्कोहल कारण नहीं है आपके लिवर खराब होने का, तो डायबिटीज़ जैसे केसेस या फिर हाई कोलेस्ट्रॉल जैसे केसेस में लिवर खराब होने की संभावना रहती है। अब अगर ऐसा है तो आप क्या कर सकते हैं? सबसे पहले समझना कि कौन कौन से ऐसे फैट्स होते हैं जो गुड कोलेस्ट्रॉल माने जाते हैं और कौन से ऐसे फैट्स हैं जो बैड फैट्स, यानी हमें नहीं कंज्यूम करने चाहिए। तो वो सारे फैट्स जो ट्रांस फैट्स बोले जाते हैं या फिर पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स बोले जाते हैं, वो आपको नहीं कंज्यूम करने चाहिए। अब इनकी मात्रा किन किन चीज़ों में ज़्यादा होती है, जैसे बीफ, पोर्क या फिर सीड्स ऑयल हैं, इन सब चीज़ों में, या फिर बहुत ज़्यादा डीप फ्राइड है, डालडा घी जो मिलता है, इन सब चीज़ों में बैड फैट्स ज़्यादा होते हैं। ये सब कंज्यूम करने से आपके शरीर में टोटल कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड्स और LDL यानी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन की मात्रा बढ़ सकती है। LDL आपके शरीर में ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये एक बैड फैट कंसिडर किया जाता है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन है कि आपको फैट की ज़रूरत है, आपको फैट पूरी तरह बंद नहीं करना है, लेकिन गुड फैट्स को चूज़ करना है। गुड फैट्स कौन कौन से होते हैं? देसी घी में गुड फैट होता है, चीज़ में गुड फैट होता है, फ्लैक्स सीड्स जो ऑयल होता है या ऑलिव ऑयल होता है, इन सारी चीज़ों को आप मिक्स एंड मैच करके यूज़ करिए, ये आपके सेहत के लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब हम बात करते हैं मोटापे की। अगर आप मोटे हैं और आप अगर अपनी डाइट से, डाइटिंग का मतलब स्टारवेशन यानी कि भूखा रहना नहीं होता है। डाइटिंग का मतलब होता है अपनी आपको बैलेंस डाइट कंज्यूम करना और सही मात्रा में प्रोटीन हो, कार्बोहाइड्रेट्स हो, फैट्स हो, सही तरीके से सही बैलेंस में कंज्यूम करना। अगर इस तरीके की आप डाइट लेते हैं और साथ ही साथ एरोबिक एक्सरसाइजेस करते हैं फैट बर्न करने के लिए, तो ये बहुत अच्छा तरीका होता है। ऐसे केसेस में आपके लिवर पे किसी भी तरीके की चर्बी जमा होने की संभावना नहीं बचती है। पर वहीं अगर आप फैट लॉस कर रहे हैं किसी सर्जरी के हेल्प से, जैसे बेरियाट्रिक सर्जरी है या फैट फ्रीजिंग टेक्नोलॉजी होती है, अगर आप ये सारे माध्यम का इस्तेमाल कर रहे हैं अपने शरीर के फैट को घटाने के लिए, तो वो सिर्फ सुंदरता लेकर आ सकता है, आप सभी के शरीरों में मोटापा कम कर सकता है, लेकिन आपके इंटरनल ऑर्गन्स जैसे हैं वैसे के वैसे ही रहेंगे, यानी कि एट रिस्क। अब हम बात करते हैं तीसरी चीज़ के बारे में, डायबिटीज़। डायबिटीज़ एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर माना जाता है फैटी लिवर डिजीज़ का। हमने एक स्टडी कंडक्ट किया था जिसमें ये पाया गया कि 70% लोग जिनको डायबिटीज़ है उन्हें साथ ही साथ फैटी लिवर डिजीज़ भी होता है। और ऐसे केसेस में अगर फैटी लिवर डिसऑर्डर सही समय पे करेक्ट नहीं किया जाता तो वो फाइनली लिवर इन्फ्लेमेशन यानी कि आपके लिवर में सूजन आ सकती है, फाइब्रोसिस हो सकता है और फाइनली लिवर सिरोसिस की कंडीशन भी आ सकती है। तो जिन लोगों का
ब्लड शुगर नॉर्मल से ज़्यादा बढ़ा रहता है, प्री डायबिटिक स्टेज पे है, या फिर दवा भी लेते हैं लेकिन फिर भी डायबिटीज़ या फिर शुगर लेवल कंट्रोल में नहीं है, उन्हें अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। आपके शरीर में सर्कुलेटिंग ब्लड शुगर यानी कि जो शुगर की मात्रा ज़रूरत से ज़्यादा घूम रही है, वो आपके लिवर, आपका किडनी, आपका हार्ट, सब चीज़ों पे बहुत ज़्यादा नुकसान डालता है। ऐसे केसेस में इंसुलिन रेजिस्टेंस भी होती है, कई बार मोटापा भी देखने को मिलता है। तो अगर आप ब्लड शुगर के पेशेंट हैं तो आपको बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होने की ज़रूरत है, क्योंकि ऑलमोस्ट अब आप ये मान लीजिए कि 10 में से 7 लोगों को एसोसिएटेड फैटी लिवर डिसऑर्डर होता ही होता है। तो अगर आप उस कैटेगरी में हैं तो अपने ब्लड शुगर को मैनेज करिए, वेट लॉस करने की ज़रूरत है तो वेट लॉस करिए, और अपने लिवर को किसी भी तरीके के डैमेज से होने से आप इस समय बचा सकते हैं। आई होप इस वीडियो से आपको एक काफ़ी क्लैरिफिकेशन मिला होगा कि कैसे कोलेस्ट्रॉल लेवल्स और डायबिटीज़ और मोटापा आपके लिवर को नुकसान पहुंचा सकता है। अगर आप ऐसे इंसान हैं जिनको ये सारी तकलीफ़ें हैं तो आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है। आपको ज़रूरत है सही सलाह और सही दवाइयों की, और इसके लिए आप भारत होम्योपैथी में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वी विल बी देयर टू असिस्ट यू एंड हेल्प यू इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर। थैंक यू।